मऊगंज में जिला प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन ने प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनर्स की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने कहा कि वर्षों से लंबित मांगों के कारण पेंशनर्स आर्थिक, सामाजिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। ज्ञापन में सरकार से 6 प्रमुख मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की गई। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा मऊगंज ने अध्यक्ष बीएन द्विवेदी की अगुवाई में मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम एपी द्विवेदी को ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश के लगभग 5 लाख पेंशनर्स की लंबित समस्या के शीघ्र निराकरण की मांग की। संगठन का कहना है कि लंबे समय से नायोचित मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं होने से पेंशनर्स और उनके परिवारों में गहरी निराशा है। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र की तर्ज पर महंगाई राहत का समय पर लाभ नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य सुविधाओं में भी पेंशनर्स को परेशानी उठानी पड़ रही है। एसोसिएशन ने मांग की है कि प्रस्तावित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना में कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स से भी प्रीमियम वसूले जाने का प्रस्ताव वापस लिया जाए और उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। संगठन ने यह भी कहा है कि पेंशन, स्वास्थ्य लाभ और अन्य वित्तीय देयकों का भुगतान कई बार महीनों बाद होता है, जबकि एरियर भी समय पर नहीं दिया जाता। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सहित विभिन्न न्यायालयों के फैसलों के अनुरूप 6वें और 7वें वेतनमान का एरियर 6% ब्याज सहित देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। इसके अलावा 80 वर्ष की आयु पर मिलने वाले अतिरिक्त 20% पेंशनर्स लाभ को 79 वर्ष पूर्ण होने पर लागू करने तथा कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी उत्पाद ग्रेजुटी राशि देने की मांग उठाई गई। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि लंबित मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो पेंशनर्स का असंतोष और बढ़ेगा। संगठन ने राज्य सरकार से संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहली मांग हमारी है कि जो हमारा सरकार से कमिटमेंट है कि जब केंद्र कोई महंगाई भत्ता बढ़ाता है उसी चीज़ से हमको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार करती क्या है कि सालों 2 महीने 4 महीने के बाद देती है। जितने भी हमारा कमिटमेंट है, सरकार से एग्रीमेंट है कि केंद्र सरकार के द्वारा जब जो लाभ दिया जाएगा उसी चीज़ से प्रदेश के कर्मचारियों को देंगे, पेंशनरों को देंगे। लेकिन सरकार कर्मचारियों को तो कभी कभी दे देते हैं, हम लोगों को उसके बाद देते हैं। इस तरह से हम लोगों का जब से हम लोग रिटायर हुए आज 10 वर्षों में इस सरकार ने मिनिमम हमारे क्लास 4 के 3 कर्मचारी का 3 लाख रुपए और क्लास 1 तक में 30 लाख रुपए पर हेड का जो है दवा रखा है। क्यों? जब महंगाई भत्ता बढ़ा तो फिर साल भर बाद दिया, आयोग का जो रिकमेंडेशन मिला तो साल भर बाद दिया। इस तरह से हमारी राशि ये रखे हुए। तो हम ये कहते हैं कि जब केंद्र बढ़ाता है, और यहाँ तक कि इस राशि को हाई कोर्ट से निर्णय हो चुका है कि ये जिनका एरियर जो है जो आपको देना होगा, देना चाहिए, आपने विलम्ब से दिया है, तो हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी सरकार अभी तक हम लोगों को नहीं दे पाई है, नहीं दे रही है। तो हमारा ये है कि हमारा जो बकाया है वो दिया जाए। दूसरा, धारा 49 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जब पुनर्गठन हुआ तो उसमें एक धारा 49 थी कि जो पेंशनर यहाँ और वहाँ हैं तो एक दूसरे से सहमति लेके और फिर इसके बाद जो है इनको दिया जाएगा लाभ। अब इतने दिन प्रदेश को बटे हुआ सारी धाराएं हट गईं, लेकिन धारा 49 का आड़ लेके और सरकार हम लोगों का जो क्लेम है कहती है अभी छत्तीसगढ़ नहीं दे रहा, छत्तीसगढ़ कहती है प्रांत नहीं दे रहा। तो इस तरह से वो हो जाता है धारा 49 काटना। दूसरा, अभी एक सरकार ने हमको दिया बीमा योजना। बीमा योजना पहले कर्मचारियों को, पेंशनर को नहीं दे रहे थे, लेकिन अब पेंशनर्स को दिया। तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि कर्मचारियों को कितना है, कर्मचारी देंगे अपना 1% देंगे और हमसे 3% लेंगे, 4%। माने जो तनख्वाह पूरी पा रहा है, 1.5 गुना पा रहा है, उससे 1% लेंगे और हमसे जो हम केवल जीवन यापन के लिए हमको मिलता है पेंशन, तो हमसे 4%। तो हमारा कहना है कि हमको तो चाहिए कि आप बीमा में हमसे राशि न लें, लेकिन लेते भी हैं तो नॉमिनल 1% ले लें। तो एक ये मांग हमारी है, समान रूप। दूसरा ये है कि अब हम लोग जो कर्मचारी रिटायर होता है तो एक सिग्रेसिया है, मरणोपरांत उनके फ्यूनरल इत्यादि के मिलता है, और अब हम लोग तो रिटायर हो गए, 10 वर्ष से रिटायर हैं, परिवार में बच्चों को भी किसी को नौकरी चाकरी है नहीं, तो कम से कम हमारे जो है फ्यूनरल के लिए अनुदान जिस तरह से कर्मचारियों को दिया जाता है वो भी राशि निश्चित की जाए। इसी तरह से हमारी सारी बातें वही हैं जो हमको सरकार कमिट कर चुकी है। जो दवाएं हैं वो हाई कोर्ट का निर्णय हो चुका है, उन सबको हमको तत्काल दे। और हम तो अब ऐसा है कि जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हम सरकार के खिलाफ एक वातावरण
बनाएंगे। अब ये तो है नहीं कि हम हड़ताल करेंगे तो चक्का जाम करेंगे और ये करेंगे, लेकिन सरकार ने यदि न्यायपूर्ण कदम नहीं उठाया, हमको नहीं देगा, तो एक सरकार के विरुद्ध वातावरण, उसके अन्याय को उजागर करने का अभियान हम ये 22 जुलाई को भी इकट्ठे हो रहे हैं भोपाल में। उसके बाद पूरे प्रदेश में इस अन्यायपूर्ण गतिविधियों के लिए सरकार के खिलाफ जन जागरण का अभियान चलाएंगे।